अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज है 1 मार्च 2024। मार्च का आगाज़ हो गया है और नेशनल सेविंग से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास सवालात हैं, बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ हैं। मतलब ये कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट को लेकर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से ही है। अच्छा, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो एक तरह से देख लें कि आज हम डिस्कस करेंगे सर्व इस्लामिक सेविंग, मतलब सीसा में डिपॉजिट कब खुलेगा। क्योंकि आप हम सबको पता है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के है या फिर नेशनल सेविंग वाले के, इन्होंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का हमारा होगा कि सीसा यानी कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कब से खुलेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमारा सवाल है जिसके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट या सीसा के जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या होगा। ठीक है, उनका क्या होगा, डेफिनेटली उनकी जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीसा में इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं होगा बंद हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा, ये कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, उसका क्या होगा। तो आज हम इस तीसरे जो इस पॉइंट है उस पर बात करेंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज का चौथा पॉइंट, कि सीसा के अलावा, ठीक है, कौन सी स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है कि क्या नेशनल सेविंग की स्कीम की बात की जाए या फिर प्राइवेट बैंक के हवाले से भी बात की जाए। तो ये जो पॉइंट है कि सीसा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे दो सवाल शुरू होता है कि दूसरी कौन सी स्कीम, नेशनल सेविंग की या प्राइवेट बैंक की या फिर गवर्नमेंट के बैंक की या फिर जो है आप बात कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की। ठीक है, तो आज हम इसको भी ओवरऑल ये जो चौथा पॉइंट है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम करें क्या, पैसा तो है और हम अब इसका करें क्या। ठीक है, क्योंकि जो पैसे जो कैश की सूरत में होते हैं वो डीवैल्यू होते रहते हैं। ठीक है, तो जनाब आते हैं सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की तरफ कि सीसा में डिपॉजिट कब खुलेगा। देखिए, हमारी जो है काफ़ी अंदर तक बात हुई है नेशनल सेविंग के हवाले से, नेशनल सेविंग के करता धरता से, और जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने देखा होगा हमारी वीडियो सर्कुलेशन होने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले जो है हम आपको बता देते हैं, कभी कभी 10-10 दिन पहले भी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि भाई प्रॉफिट रेट बढ़ने वाला है या प्रॉफिट रेट कम होने वाला है। 2-3 दिन पहले तो हम आपको रेट तक बता देते हैं। ठीक है, तो उनसे जो हमारी बात हुई है कि भाई सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में क्या चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो भी परेशान है, जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो भी परेशान है, और जो मज़ीद कैश ले के बैठे हुए, किसी ने घर सेल किया था, किसी ने दुकान सेल किया था, किसी की कमेटी निकली थी या किसी के अच्छे खासा कहीं से इनकम आया, तो सब परेशान है। या कोई अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग जो है वो सीसा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करता था, तो ये सारे लोग बहुत परेशान है। तो जो नेशनल सेविंग से हमारी बात हुई वो ये है, जो एक्चुअल फिगर है वो ये है कि जनाब नेशनल सेविंग की जो स्कीम है सीसा, ये बंद नहीं हुई है। ठीक है, और ना ही नेशनल सेविंग वाले सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बंद करने का सोच रहे। मतलब देखिए, जो अमाउंट इन्वेस्ट हो गई वो तो इन्वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, मतलब नए को अगर चाहे नेशनल सेविंग ये अनाउंस कर दे कि अब हम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेंगे, जो इन्वेस्ट कर चुके लोग आहिस्ते आहिस्ते ये जैसे जैसे पैसे निकालते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको ख़त्म करते रहेंगे। एक तो ये बात होती, तो ऐसी कोई बात नेशनल सेविंग वालों ने हमारे साथ नहीं की। मतलब कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा जो है उसमें दोबारा डिपॉजिट होगा, चांसेस है। अच्छा, ये बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए हुआ कि लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस प्रोडक्ट में सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, अब इसके सब्स्टिट्यूट में जो आपका वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है, फाइनेंस डिवीज़न है, जिनको उन पैसे को लेकर और आगे इन्वेस्ट करना होता है, और फिर उससे जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ परसेंट कस्टमर को देते हैं, बाकी जो है वो गवर्नमेंट खुद यूज़ करती है या फिर गवर्नमेंट अपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
वो अमाउंट जो है वो अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे। मतलब ये कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के फॉर एग्जांपल इन्होंने रखा हुआ था कि हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए होगा, 50 करोड़ रुपए आएगा तो हम इन स्कीमों में गवर्नमेंट इन स्कीमों इन्वेस्ट कर देगा। अब हुआ कि वो 50 करोड़ की जगह वो आ गया 10 अरब रुपए, ठीक है। तो अब नेशनल सेविंग ने इसको स्टॉप कर दिया कि मजीद को डिपॉजिट ना आए। पहले जो हमारे पास डिपॉजिट आ चुका है जिसका हम डेली बेसिस पे प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब गिरता तो आपके अकाउंट में मंथली एक महीने के बाद, लेकिन कैलकुलेशन जो है जितने आपके अकाउंट का बैलेंस है डेली प्रॉफिट उस पर कैलकुलेट हो रहा होता है। तो जो अमाउंट नेशनल सेविंग या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस डिवीजन रिसीव कर चुका वहाँ से, इनको प्रॉपर जब तक किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होगी। ये है भी सबसे लेटेस्ट अपडेट। अब हो सकता है कि इसको जो है जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना, साल, 2 साल भी लग सकता है, ठीक है। जब ये जो अमाउंट नेशनल सेविंग रिसीव कर चुकी इनको कहीं इन्वेस्ट कर चुकी होगी, फिर दोबारा से नेशनल सेविंग को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो जाके जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट खुलेगा, ठीक है। तो जनाब ये थे हमारे पास लेटेस्ट अपडेट जो हमारी नेशनल सेविंग की करता धरता लोगों से बात हुई, उन्होंने हमें अंदर की ये बात हमारे साथ शेयर की। अच्छा, दूसरी बात ये कि मज़ीद हमने उनसे कोशिश किया जहाँ तक हम इंफॉर्मेशन नेशनल सेविंग से ले सके वो हमें मिल जाए। तो दूसरी बात जो हमने उनसे पूछी कि सीसा में जो डिपॉजिट है, सीसा में के जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है उनका क्या होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जिसका पैसा लगा होता उसको टेंशन हो रही होती थी, ठीक है। तो जो जिन्होंने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी जो है इन्वेस्ट किया हुआ, 1 करोड़ किया, 2 करोड़ किया, उसमें उनकी भी खलबली कि क्या करें भाई, ऐसा तो नहीं हमारे पैसे स्टॉप हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, डोरमेंट कर दिया जाएगा अकाउंट, हमें पैसा नहीं देगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या नेशनल सेविंग। तो जनाब इस सवाल पे जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली नेशनल सेविंग की कि जो आपके पैसे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखे गए हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड है, मतलब ये कि बिल्कुल सेफ है और गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके बारे में सोचना फजूली है कि भाई हमारे पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में की, मतलब आपने डायरेक्ट पैसे दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या मिनिस्ट्री डिवीज़न को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि वो आपके पैसे को यूटिलाइज करें और उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट दे। तो जनाब जो भी ओल्ड इन्वेस्टर है नेशनल सेविंग को, उनको घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, उनके पैसे बिल्कुल सेफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में है, ठीक है। इतना जैसे आप अपने पैसे को प्राइवेट बैंकों में सेफ समझते हैं या किसी बड़े बैंक में सेव करते हैं जैसे HBL हो गया, UBL हो गया, MCB हो गया, मीज़ान हो गया, इनमें जब डिपॉजिट करवाने के बाद आप समझते हैं कि भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, मेरे पैसे बैंक में है और बिल्कुल ही सेफ है। इसी तरह नेशनल सेविंग की सीसा स्कीम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जिन इन्वेस्टर के पैसे हैं वो बिल्कुल सेफ है। अच्छा, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, तीसरा पॉइंट जब वो हमारा ये कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उस पर प्रॉफिट मिलना उसका क्या होगा। तो जनाब जिस तरह आपके अमाउंट सेव है इसी तरह जो है आपका प्रॉफिट भी सेव है, मतलब ये कि आप जो है आपका प्रॉफिट आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आता रहेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको निकलवाएं, चाहे वो चेक दे के निकलवाएं, ठीक है, नेशनल सेविंग की ब्रांच देकर जाकर विजिट करके पैसे निकलवाएं या फिर जो है वो ATM के थ्रू निकलवाएं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट आपके आते रहेंगे, ठीक है, आप निकाल लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकालेंगे तो जो आपका प्रॉफिट है वो दोबारा से री इन्वेस्ट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी ने 20 लाख रुपए जो है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किए हुए, अब 20 लाख के अगेंस्ट हम सब वो करते हैं कि 20 लाख के अगेंस्ट हमें तकरीबन 15-30 हज़ार रुपये जो है वो मंथली प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर 3 महीने तक आपने नहीं निकाला तो तकरीबन 1 लाख रुपए जो ये बन जाता है, ठीक है, 90,000 रुपये बन जाता है, ठीक है। और अगर उस पर प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो 90 प्लस ही जाएगा, बहरहाल 90 पकड़ते हैं या 1 लाख रुपये राउंड फिगर कर लेते हैं तो क्या होगा जनाब, 3 महीने बाद जो आपका 20 लाख जो है वो 21 लाख रुपये हो जाएगा और 21 लाख पे प्रॉफिट दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप निकाल के यूज़ कर लेते हैं प्रॉफिट को तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। जब प्रॉफिट आपने पैसे यूज़ कर ली तो उस पर प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा। और अगर आप अकाउंट में ही रहने देते हैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका प्रिंसिपल बन चुका होगा और उस पर भी प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। तो जिस तरह आपका
प्रिंसिपल सेफ है, मतलब ये कि ओल्ड इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट सेफ है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, इसी तरह जो है आपका प्रॉफिट भी सेफ है। हाँ, एक बात यहाँ पर और ऐड करूँ जो हमें नेशनल सेविंग ने बताया कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट रेट है करंट मतलब 20.50, ये हो सकता है आगे चल के बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि 22.5%, 20%, 21%, 22%, 23% जाए, और ये भी पॉसिबल है कि ये 20.5% से कम होगा, मतलब 13, 14, 12, 15, 14, 15, 16 पे भी आ सकता है, क्योंकि ये बेसिकली सेविंग अकाउंट है। इसके जो रेट्स है अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन अभी तक रेट अप्स एंड डाउन के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है। अभी तो रिसेंटली जो इनका सर्कुलर इशू हुआ है, तो हर हफ्ते तो सर्कुलर इशू नहीं हो सकता, मतलब तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने तक जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट एटलीस्ट यही मिल रहा है। अभी तक कोई चेंजेस इसके आने के इसके चांसेस नहीं है। जब तक सर्कुलर नहीं आता या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, हम नहीं कह सकते कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट तो ब्लॉक है, मतलब स्टॉप है, अभी डिपॉजिट नहीं ले रहे। अच्छा, इसके अलावा आखिरी सवाल है कि सीसा के अलावा कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद जो हम ख़त्म करते हैं वीडियो को। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि अगर आप नेशनल सेविंग के कस्टमर हैं और आपने माइंड बनाया हुआ है कि जनाब हमने इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो नेशनल सेविंग में ही करनी है, ठीक है, तो मेरे लिहाज से थोड़ा सा माइंड आप चेंज करें। फिर भी आपको नहीं, आपने प्राइवेट बैंकों की तरफ या गवर्नमेंट बैंक की तरफ या फिर जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ नहीं जाना है, आपने इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग में करना है, तो फिर उसके लिहाज से जो हमारी पूरी टीम है उसकी राय के मुताबिक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के इक्वल प्रॉफिट कौन सी स्कीम दे रही है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की जो बिल्कुल एक सेम रेट में प्रॉफिट दे रहा है वो सेविंग अकाउंट दे रहा है, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट। ठीक है, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट 20.50% है और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट 20.50% है। लेकिन इशू कहाँ पर आता है? इशू ये आता है कि जनाब सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो हर महीने आपको मिलता है, जबकि जो सेविंग अकाउंट है, सिंपल सेविंग अकाउंट, जो कन्वेंशनल का सेविंग अकाउंट है, उसमें प्रॉफिट जो है साल में एक दफ़ा आता है, वो भी जून में आता है। हर जून में जो है वो उसका प्रॉफिट आ रहा होता है, तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, प्रॉफिट रेट दोनों का सेम है, और लेकिन जो आपको पेमेंट है, पेमेंट सीसा में आपको हर महीने मिलता है और सेविंग अकाउंट में साल में एक दफ़ा मिलता है जून में। ठीक है, हर साल के जून में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आपने माइंड यही बनाया हुआ है कि आपने नेशनल सेविंग में ही इन्वेस्टमेंट करना है और प्रॉफिट रेट भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप जो है सेविंग अकाउंट की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, सेविंग अकाउंट से बाहर आए तो हमसे पूछा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई सेविंग अकाउंट को छोड़े किसी और कोई प्रोडक्ट बताएं, कोई सर्टिफिकेट बताएं जो इस वक्त आपके लिए से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो दूसरे नंबर पे मैं आपसे कहूँगा कि अगरचे ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का 10 साल का है और प्रॉफिट भी आपको 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन अभी भी जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट है वो हमारे लिहाज से, हमारी टीम के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं तो फिर जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये दो बात हो गई आपकी जो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर कोई प्राइवेट बैंक के बारे में पूछता है कि जितना प्रॉफिट सीसा दे रहा है तो क्या प्राइवेट बैंक भी दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। HBL, MCB, UBL, अलाइड, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे बैंक अल हबीब, ठीक है, तो तकरीबन बैंक जो है वो इतना ही प्रॉफिट दे रहे हैं जितना सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट दे रहा है। तो हमने माइंड बनाया हुआ है कि जनाब हम जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि इसके अगर दूसरे प्राइवेट बैंकों को देखा जाए तो इतना ही प्रॉफिट वो भी दे रहे हैं, लेकिन हम जो है हमने माइंड बनाया कि हम सीसे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो जनाब ये तो बात होगी प्राइवेट बैंकों की। अच्छा, सीसा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर कोई बैंक दे रहा हो तो बिल्कुल ऐसा भी है कि सीसा से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और वो जो आपको मिल रहा है वो आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक जो सीसा से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है आपको, जैसे जिसमें जो टॉप में दो है उनमें तो जनाब आपका यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, मतलब प्राइवेट बैंक की तरफ भी देख सकते हैं और माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के बैंक की बात
बात करें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ पे भी एक दो प्रोडक्ट ऐसी है जिसका प्रॉफिट रेट अच्छा है, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 साल के बाद जो इसका आपका प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो और लंबी होती चली जाएगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।